जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने का सोमवार को फैसला सुनाया। पूर्ववर्ती रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने भले ही संप्रभुता बरकरार रखने की बात कही हो, मगर उनके उत्तराधिकारी कर सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान राज्य के सभी कानूनों पर हावी होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी निजी राय जाहिर कर रहा हूं और कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कर्ण सिंह ने कहा, इस मामले को लेकर पार्टी के अपने विचार और बयान हो सकते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। सवाल उठ रहे थे कि यह कानूनी है या फिर नहीं। साथ ही इसे लेकर मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कई चीजें रुकी हुई थी। अब मौजूदा फैसले के साथ ही इस विवाद का समापन हो जाना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि राज्य में ऐसे वर्ग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं होंगे। उन्हें ईमानदारी से मेरी सलाह है कि वे वास्तविकता को स्वीकार करें और आगे बढ़े। ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा उन चुनावों पर लगानी चाहिए जो अब होने वाले हैं। पुराने कांग्रेस नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप राज्य के युवाओं से कहते हैं कि हम आपको याद दिलाएंगे और हम आपको वह दिलाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप अनुच्छेद 370 को वापस लागू नहीं करवा सकते हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे आप 370 को वापस ला सकें, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्ण सिंह से पूछा गया कि यहाँ 2019 के बाद क्या बदला है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि काफी हद तक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा, अब कोई फतवे जारी नहीं होते, हर महीने बंद नहीं बुलाया जाता और पथराव रुक गया है। इस तरह कई चीजें बदल गई हैं। कर्ण सिंह ने कहा कि समय समय पर आतंकवादी हमले हुए हैं, होते रहेंगे, मगर वे भी समाप्त हो सकते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशल कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुना दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।